जितने भी भागवत में आप कथा सुनिए, ध्रुव से लेकर प्रहलाद से लेकर जितने लोगों को भगवान की कृपा हुई, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, सब में नारद जी गुरु बने। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए जंगल में, उनको चेला बनाया और मंत्र दिया, और उसी मंत्र के प्रभाव से भगवान नारायण का उन्होंने दर्शन 5 वर्ष की अवस्था में पा लिया, बिना गुरु का। गुरु बुनी हुई ने ज्ञान, गुरु के जीवन में बड़ी महत्ता है। तो गृहस्थ को सबसे पहले घर में मंदिर जरूर रखे, और मंदिर के बाद वेदक ध्वनि घर में कराए, शास्त्र की चर्चा करे, ब्राह्मण देवता का सम्मान करे, अपने आचार्य को गुरु को बुलाकर पादोदक ले, चरणोदक ले। वह गृहस्थ के घर में भगवान आते हैं। किसी न किसी अंश में भगवान पुत्र के रूप में आएंगे, और वह पुत्रवान होगा, धर्मवान होगा, और वही पुत्र से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यदि कहीं कंस का अंश आ गया तो जो देवकी और वसुदेव की स्थिति हुई वो हो जाती है। महाराज, माँ बाप की सेवा नहीं होती, माँ बाप को कष्ट प्राप्त होता धन दौलत रहते हुए, और बहू ऐसी आ जाती है महाराज कि चाय मांगो तो 4 बार मुंह चेहरा मटकाएगी, और कुछ दिन के बाद आपके मन में हो जाएगा कि अब मुझे यहाँ रहने लायक नहीं, तो अब आप किसी आश्रम ढूंढोगे, किसी संत के यहाँ आश्रय लोगे। लेकिन यदि यह चीज गृहस्थ कर ले अपने जीवन में, तो उसे किसी भी संत के आश्रम में, कहीं वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह गृहस्थ आश्रम, वह घर मंदिर के समान हो जाएगा, वही घर मंदिर के समान हो जाएगा। और यदि हम इस नियम को नहीं लेकर चलेंगे तो वह घर घर नहीं महाराज, फिर तो जो होता है सब आप जानते ही, फिर क्या कहना है। और यदि आप चाहते हो कि हमारे भी घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा पुत्र आए, और सीता जैसी बहू आए, मांडवी, श्रुतकीर्ति जैसी, उर्मिला जैसी बहू आए, तो आपको दशरथ बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा। और यदि नहीं बनते हो तो आपका जीवन व्यर्थ, धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाना, कुछ साथ नहीं जाना। यही 2 पल, यही कहा कि सुख और दुख, जीवन का यही 2 दिन आपको प्राप्त है। यदि सुख से जी रहे हो तो एक दिन खूब मजे में जी रहे हो, और यदि सुख के अंतर्गत नहीं आए, दुख आ गया, तो दूसरा पल जी रहे हो। जीवन का यही 2 पल है, और कुछ नहीं संसार में। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नवेद शास्त्रम ध्वनि करे जीता, इसलिए घर में वेद ध्वनि होनी, पूजा पाठ होना चाहिए, गुरु का आगमन पधरावनी करनी चाहिए। और किसी संत, देखो एक चीज मैं कहना उस दिन समझ में, अभी तो आने वाला है कुछ, कोई भी संत आपके क्षेत्र में आ जाता है तो संत का दर्शन जरूर करे, संत से जरूर मिले। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, न जाने किस भेष में। ताली बजाना तो जोर से बजानी चाहिए, ये नहीं, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आप बजा दे तो आप सोचते होंगे कि स्वामी जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। नेताओं के भाषण में तालियां ज्यादा बजती है, हमारे यहाँ जयकारी होती है, बोलो जयकारी। ये लोग भी मस्त हैं सुनने। रामचंद्र भगवान की जय, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो।